थी, भगवान की मित्र थी वो। और केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या प्यारा है बोलो है? आज तो पूछ ही लो, सुनाई आ रही है क्या प्रिय है राम जी? प्रेम किसके लिए? राम जी को, श्याम जी के लिए। तो आप बोलो मेरे साथ, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा। पीछे वाले राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। हो जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। हाँ राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण संत सब साखी, वेद पुराण संत सब साखी। वेद पुराण संत सब साखी, वेद पुराण गाइए। संत सब साखी। संत सब साखी, वेद पुराण संत सब साखी। साखी हो वेद पुराण संत सब साखी, वेद पुराण संत सब साखी। सब सजन राम सदा सेवक रुचि राखी। आप राम जी का स्वभाव पहचानिए, जानिए। वो हमेशा राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जाननहारा। राम सदा सेवक रुचि राखी, और वेद पुराण संत सब साखी। वेद पुराण कह रहे हैं कि भई हम साक्षी हैं, हमेशा राम भक्तों की इच्छा रखते हैं, उनकी मनोदशा जान के भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। अरे भाइयों, जब सबकी करते, सबरी अहिल्या गीध अजामिल इनको तार दिया मेरे राम, इनको भी तार दिया। गजगण का और गिद्ध अजामिल ऐसी करी कमाई, नीच कर्म करने पर फिर भी तर गए सदन कसाई। देखो भाई, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे
तो कैसे लगेंगे भव से किनारे। पतितों को पावन करते हैं कृपा निधि। पतित माने पापी। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कैसे लगेंगे हम भव से किनारे। भगवान मित्र वृंदा के भाव को, प्रेम को समझे और राम ही केवल प्रेम प्यारा। मित्र वृंदा का अपहरण करके भगवान द्वारका ले गए, विवाह कर लिए। एक नग्नजित नाम के राजा हैं, कौशल देश के राजा। उनकी बेटी है नागनजिति। अजय वो बड़ी विदुषी थी और बलवान भी बहुत था। राजा के यहाँ 7 सांड थे, बैल शक्तिशाली। 7 सांडों को एक साथ नाथ दिया करती थी। राजा ने भी प्रतिज्ञा कर ली, शौर्य स्वयंवर रखा, जो अपने शौर्य का बल का प्रदर्शन करेगा उसी के साथ एक इच्छा स्वयंवर होता है, एक शौर्य स्वयंवर होता है। अपना प्रदर्शन करिए। भगवान गए, बड़े बड़े राजाओं के अंग भंग हो गए। किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर, किसी की गर्दन, किसी की कमरी चटक। कन्हैया ने 7 रूप लेके 7 सांडों को, बैलों को नाथ दिए। देखो एक मुहूर्त में नाथ दिए और भगवान उनसे विवाह की। देवी से नाग ने जीती। अच्छा देखो, एक कन्हैया जी की बुआ जी है, नाम है सुरत कीर्ति। भगवान से बहुत प्रीति करती है। और सुरत कीर्ति की बेटी थी भद्रा। बुआ जी चाहती थी कि हमारी बेटी का विवाह भगवान से हो, द्वारकाधीश से हो। अब आप कहोगे कि बुआ जी की बेटी तो बहन हो गई। देखो कन्हैया कोई देवकी के गर्भ से थोड़ी आए। जैसे राम जी भी कौशल्या के गर्भ से नहीं आए। एहसास करा दिए कि हमारे मामा माँ जी विश्वास करना, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए हमारे। और कौशल्या को पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रभु आ रहे हैं, पुत्र आ रहा है। लेकिन फिर बाबा लिख रहे हैं, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला। वहां तो प्रकट हुए, वही भुज चारी। कौशल्या बोली आप पुत्र बन के थोड़ी आए, तो पिताजी बन के आए। तजय तात ये रूपा माता पुन बोली सोमती डोली। तजय तात देखो भाई, यह रूपा की जय शिशु लीला अत प्रिय शीला। यह सुख परम अनुपा। शिशु लीला करना होगा, बालक बनना होगा। भगवान बालक बन गए। वहां भागवत में भी लिखा है, देवकी के यहाँ भगवान कारागृह में तमुद्भुतम बालक मुमुजे क्षण चतुर्भुजम शंख गदा। शंख चक्र गदा लेके प्रकट हो। अरे भाई हमारे और आप जैसे कोई नाते रिश्ते थोड़ी, जो भी आप नाता रिश्ता, तेरे मेरे नाते अनेक, तेरे मेरे नाते अनेक मानिए जो भाव है। अरे भैया तुझे जो भाए, तुझे जो अच्छा लगे, जो तेरा मन करे वो नाता बना। कोई भी नाता बना, नाता निभाने को भगवान तैयार है। कुछ तो नाता बना। तो आप तो सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपनी बुआ जी की बेटी भद्रा से भगवान विवाह कर लिए। मद्र देश के राजा हैं, उनकी बेटी थी लक्ष्मणा। धनुर्विद्या में बड़ी निपुण थी। धनुर्विद्या में उड़ती मछली में बाण मारती, धराशायी हो जाती। पक्षी आदि कोई भी हो उड़ता हुआ सबको धराशायी कर देते। राजा ने भी प्रतिज्ञा कर ली, जो धनुर्विद्या में निपुण होगा उसी के साथ मैं बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा परास्त,
कन्हैया ने एक मुहूर्त में मछली की आंख को बेध दिया। भगवान ने विवाह कर लिया लक्ष्मणा से। अब बताइए कितने है गए? कितने है गए बोलो? अच्छा पता नहीं। एक तो सज्जन पीछे वाले सोच रहे होंगे कि हम क्यों पता करें, पंडित ही करें, वो ही ले वो कछु ना कछु हमें कब मिले वो। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, पता तुम मत करिए, हम ही करे लेते हैं। देखिए कुल मिलाकर भगवान के 16, कुल मिलाकर अब भगवान के 16 विवाह हो गए। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मण। ये भगवान की अष्टपटरानी है, अष्टमहेशी। अच्छा अष्टपटरानी का अर्थ क्या है? गीता में 8 प्रकार की जो प्रकृति का वर्णन है, सुनिए गीता में लिखा है। भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति, भूमि, अग्नि, वायु, आकाश, जल, मन, बुद्धि, अहंकार। ये अष्टधा प्रकृति है। ये भगवान की अष्टपटरानी हुई। एक प्राग ज्योतिषपुरीम ययु, प्राग ज्योतिषपुरी का एक राजा है भौमासुर, जिसे आजकल प्रयागराज कहते हैं। हमारे भारत में जो प्रांत रहे या नगर रहे, मुगल शासन में नगरों के नाम चेंज कर दिए गए। इंद्रप्रस्थ का नाम रख दिया दिल्ली, दिल्ली, भागनगर का नाम हैदराबाद, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद। लेकिन कुछ शासक आए धर्म से जुड़े हुए, थोड़ा थोड़ा बदलाव आज भी कर रहे हैं। ये हमारा भारत देश सनातनी है, तो भाई सनातनी के हिसाब से नामकरण हो तो अच्छा, इसमें कोई विरोध भी नहीं, किसी का विरोध थोड़ी होना चाहिए। यहाँ राम जी आए, कृष्ण जी आए, 24 अवतार कहाँ हुए? विदेश में हुए कि भारत देश में? बोलो भारत में। हम भारतवासी कितने धन्य हैं। धन्यो भारत वासीना, हम धन्य हैं भारतवासी, उस देश में प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं, जहाँ राम खेले, कृष्ण खेले, राम जी आए, क्रीड़ा किए, लीला किए। उस भारत देश जैसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। तो देवता भी कहते हैं आकाश में, अरे मानवो तुम अभागे क्यों समझते हो, तुम तो हमसे भी ज्यादा भाग्यवान हो, क्योंकि स्वर्ग में भगवान कभी प्रकट नहीं भये, लेकिन मृत्यु लोक में तो भगवान अनेक रूपों में प्रकट भये। इसलिए देवता कहते हैं मानवो, हे मनुष्यो, तुम बड़े भाग्यवान हो। इसलिए तो रावण ने कहा है, बड़े भाग मानुष। चौपाई बोलना, हम कितने भाग्यवान हैं, सुनिए। बड़े भाग्य मानुष तने पावा, बड़े भाग्य मानुष, मानुषी तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, मानुष तन पावा।
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, बड़े भाग पावा, तने भाग पावा, जय जय तने पावा, बड़े भाग पावा, बड़े भाग तन पावा, बड़े भाग मानो तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो देखिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस भारत जैसी भूमि में हमारा जन्म हुआ है। प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, वंदना है इस भारत भूमि को जहां हमारा जन्म हुआ है। सजनों, देशों के नाम नगरों के नाम बदल दिए गए। एक प्राग ज्योतिषपुरी में एक राजा है जिसका नाम है भौमासुर। उसने बड़े बड़े घरों से सुंदर कन्याओं का अपहरण करके, राजकन्याओं का अपहरण करके अपने कारागृह में बंदी बना लिया। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था और संकल्प लिया था कि मैं 20,000 एकत्रित हो जाएंगी सुंदरियां, एक मुहूर्त में विवाह करूंगा। ऐसा पापाचारी दुराचारी वो राक्षस था। और सुनित सजनों, प्राग ज्योतिषपुरी में रहता था। सवारियो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरी में आयो। मेरे कन्हैया, मेरे भगवान सत्यभामा को लेके गए, क्योंकि भूमि ने वरदान मांग रखा था। वो भूमि का पुत्र था। जब तक मैं ना कहूं तब तक मेरे पुत्र को मत मारना। सत्यभामा को लेके गए। सत्यभामा भूमि का ही स्वरूप है। भगवान और भौमासुर का युद्ध होने लगा। उसने भगवान पर एक गदा का प्रहार किया। भगवान के मस्तक पर रक्त की धार बह गई। सजनों, सत्यभामा से नहीं रहा गया, कह दिया ऐसे मार दो। भगवान बोले तो हम सोच ही रहे थे कि आप कहो हमारे। और सुदर्शन चक्र से भगवान ने भौमासुर का अंत किया और उसको अपने में लीन कर लिया। कारागृह में झांक के देखा 16,100 कन्याएं बंदी बनी पड़ी थी। उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु झलक रहे हैं। भगवान ने विचार किया, ये देवियां कहाँ जाएंगी? इनसे कोई विवाह करेगा नहीं, कहेगा भौमासुर के यहाँ रहे, माता पिता रखेंगे नहीं, या तो ये गलत मार्ग पर पहुंच जाएंगे जिससे समाज में वर्ण संकरता फैलेगी। देखो भाई, वर्ण संकरता किसे कहते हैं? जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं, दोषै रेतै कुलंघानाम वर्ण संकर कारकै। हे अर्जुन, वर्ण संकरता जहां बढ़ती है वहां दोष रहता है, वहां संतान कुल घाती। अब वर्ण संकरता क्या है? लोग कहते हैं कि देखो भाई, जाति का विरोध नहीं करना चाहिए। देखो भाई, जाति का विरोध तो बस सच में ही नहीं करना चाहिए। सब भगवान के हैं, सब भगवान के रहेंगे। सबका आदर सम्मान अपनी जगह है, सभी अपनी जगह महान है, कोई कम नहीं।
लेकिन ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पंडितों ने ये जाति बनाई। एक महाराज बहुत बड़े देश के हैं, उनका नाम आप सब जानते हैं। उन्होंने तो वोट की राजनीति के लिए कह दिया था कि साहब ये जातियां तो पंडितों ने बनाई। अब उनसे कहा जाए कि पंडितों ने बनाई है, पहले गीता तो पढ़ो। अब वो भी जानते हैं कि सच है, लेकिन वोट की राजनीति है, वोट चाहिए। अरे गीता में साफ कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। 4 वर्ण हैं, जैसे वेद भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों सुमुखमासीद बाहु राजन्य उरुतद वैश्या शूद्रो पादो अजायत। तो लोग इस व्याख्या की टीका टिप्पणी करते हैं। लोग कहते हैं कि भैया शूद्र नीचे हैं। हमारे वेदों ने तो नहीं कहा, शास्त्रों ने तो नहीं कहा कि शूद्र नीचे हैं। आप बताइए शूद्रों को हम नीचा क्यों माने? क्योंकि भगवान के चरण ही शूद्र हैं। अब आप बताइए असमंजस अंशुमान भगीरथ। असमंजस अंशुमान तो क्षीण हो गए। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की जब गंगा जी प्रकट हुई। लेकिन देखिए गंगा जी कहां से प्रकट हुई है, उनकी उत्पत्ति कहां से है? जिन्हें चरणों से निकले सुरसरी गंगा नाम कहाई। गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई। और सुनिए भगवान नारायण के सिर से नहीं हुई, हृदय से नहीं हुई, आंखों से मुख से नहीं हुई, पेट से नहीं हुई, चरणों से हुई। और गंगा जी का काम क्या है? गंगे गंगे तीयो ब्रुयात, गंगे गंगे तीयो ब्रुयात, योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। अरे भैया गंगा गंगा बोल दो, वो गंगा में डुबकी लगा लो। और गंगा में ना जा पाओ, बोर के पानी से नहाओ या हेडपंप के जल से नहाओ या बाथरूम के जल से नहाओ, तो कह दो हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो सजनों हम सारे जीवात्मा मुक्त हो जाते हैं, पाप मुक्त, विष्णु लोकम सगच्छति। ये विष्णु पुराण का श्लोक बोला। अरे भाइयों कहने का अर्थ है जिसके बोलने मात्र से, जिस जल का स्पर्श करने मात्र से, जिसमें डुबकी लगाने मात्र से सतैरपि, सत माने 100 जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। तो बताओ गंगा कम पवित्र है? गंगा तो सभी पापियों को तार रही है। तो गंगा जी कहां से आई? चरणों से। तो बताओ महिमा चरणों की ज्यादा है या सिर की? आप बताओ हमारा और आपका सिर है और पैर ना हो तो शरीर की कीमत है क्या? नहीं, शरीर की कीमत तो चरणों से है, पैरों से है। तो देखिए कहने का मेरा अर्थ है सज्जनों, हम समाज में कोई सज्जन छोटा या बड़ा भाव नहीं रखते, लोगों की अलग अलग व्याख्या है। लेकिन सज्जनों लोगों ने वोट की राजनीति के लिए ब्राह्मणों को दोषी ठहरा दिया। अरे भाइयों शूद्र तो पवित्र है, सकल पदार्थ भगवान के, सारे पदार्थ भगवान के चरणों में। बोलिए श्री कृष्ण चरणाम्बोजम। शास्त्र पुराण कह रहे हैं कि भगवान के चरणों का ध्यान करो, ये नहीं कहा कि उनके सिर का ध्यान करो। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम, चरण ही पवित्र है। और सजना मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। देखो भाई केवल समाज ने स्वार्थवश ब्राह्मणों को दोषी ठहरा दिया गया। और ब्राह्मण एक ऐसा वर्ण है, समाज है, भैया आप उसको कितनी भी गाली दो, उस पर कितनी भी उंगली उठाओ, कितना ही उसको लालछन लगाओ, कितना ही उसे दोषी ठहराओ, ब्राह्मण जब भी
ऊपर हाथ करेगा तो ऊपर हाथ करेगा तो मारने के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए करेगा कि आपका आशीर्वाद हो, आपका मंगल हो, आपका जीवन धन हो। ब्राह्मण कवि हमको कई लोग गालियां देते हैं, कई लोग बुराइयां करते हैं, कई लोग ईर्षा करते हैं कि तो बंदी नहीं, लगे ही लगे रहते हैं। तो लोगों को ईर्षा भी है, बैर भी है, लेकिन हम भी कहते हैं भैया ठाकुर जी जो हमसे ईर्षा रखते हैं, बैर रखते हैं, हमारे प्रति द्वेष भाव रखते हैं, ठाकुर जी उनको भी प्रसन्न रखना, उनका भी कल्याण करना, ताकि वो हमारी किसी ना किसी भावना से याद करते रहे। चलो याद तो कर रहे हैं। तो देखो ब्राह्मण का हाथ उठेगा मारने के लिए नहीं, ब्राह्मण का जब भी हाथ उठेगा आशीर्वाद के लिए उठेगा। यदि वो ब्राह्मण है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो देखिए ऐसा नहीं है कि है तो जो, अरे भाई जो हकीकत है उसे आप कैसे मिटा सकते हैं? तो वर्ण की पद्धति तो वेदों में भी है, गीता में भी है, सब में है। लेकिन लोग एक समाज में विघटन फैलाने के लिए, समाज में लड़ाने झगड़ाने के लिए सजन जो वोट की राजनीति करते हैं, समाज में चमकने की जो राजनीति करते हैं, वे सभी लोग ब्राह्मण को दोषी ठहरा करके समाज में विघटन कराते हैं। ऐसा नहीं है, कहीं भी शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि कोई निंदनीय हो या कोई छोटा बड़ा हो। भगवान के यहाँ सब बराबर है। भगवान ने तो सबरी को गले लगाया, जूठे बेर खाए। कोल भील जो राम अवतार में व्याध 4 महीने नहीं नहाते थे, उनको गले लगाए। सदन कसाई को तारे, कसाई जो मांस बेचता था उसको तारे, अजामिल को तारे, सबको तारे, जो उनसे जुड़ा उसको तारे। तो मेरा भाव आपसे यही है, भगवान ने सोचा कि देवियां 16,100 हैं, ये कहाँ जाएंगी, इनसे कोई विवाह करेगा नहीं, गलत मार्ग पर पहुंच जाएंगी, जिससे समाज में वर्ण संकरता फैलेगी। और वर्ण संकरता का मतलब है माँ किसी जाति की और पिता किसी जाति का, और जाति भेद जहाँ होकर के संतान पैदा होती है वो संतान वर्ण संकरता कही जाती है। तो मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम समाज में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे समाज में वर्ण संकरता फैले। आप अपने माता पिता का ख्याल रखिए, माता पिता जो कहें उसको करिए। दुनिया में यदि कोई सच्चा हितैषी है तो वो है माँ और पिता और गुरु। इसलिए माता पिता गुरु आपको गलत मार्ग पर नहीं ले जाएंगे, और माता पिता गुरु यदि गलत मार्ग पर ले जाते हैं तो उनको आप मानिए ही नहीं कि ये माँ है, ये पिता है, गुरु है। क्योंकि तजे पिता प्रहलाद, बाबा तुलसी लिख रहे हैं, पिताजी को प्रहलाद ने तज दिया क्योंकि वो गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। कई को भरत जी ने माँ को तज दिया, भरत जी ने, क्योंकि वो राम से दूर कर रही थी। बलि ने गुरु को तज दिया क्योंकि वो भगवान से दूर कर रहे थे, सत्य धर्म से दूर कर रहे थे। मीरा ने पति को तज दिया, गोपिकाओं ने पतियों को तज दिया क्योंकि वो भगवान से दूर कर रहे थे। तो जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताए कोट बैरी सम यद्यपि परम सने। अरे भाइयों, सारी बातें शास्त्रों में लिखी है, लेकिन मानते लोग कहाँ हैं, मन मर्जी का काम करते हैं। तो देखिए माता और पिता और गुरु 3 हैं हमारे संसार में सबसे हितैषी। तो माता पिता की जो आज्ञा हो उसी का पालन करिए, क्योंकि माता पिता आपके सच्चे मित्र हैं, सच्चे हितैषी हैं, सच्चे रक्षक हैं। वो आपका कभी बुरा नहीं सोचते। वो कहते हमारा कुछ हो जाए लेकिन हमारी संतान का ना हो। इसी तरह गुरु सोचता है कि मुझे कुछ हो जाए, मेरे शिष्य को ना हो। तो आप इसका ध्यान रखना बेटा बेटियों, माता पिता का सम्मान, उनकी आज्ञा का पालन, यही हमारा सनातन धर्म है। जिसके घर में माता पिता का आदर सम्मान है, लिखा है ना, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी।
अरे सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी। मैया राम जी कह रहे हैं कि कई दुनिया में ऐसी संतान दुर्लभ है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तनय मात पितु तो सनहारा, ऐसा कहां है संतान में, दुर्लभ है संसार में। इसलिए मेरे सज्जनों संक्षिप्त में बोले, मुझे आगे कथा भी बोलना है, ज्यादा व्याख्या न की जाए और 16,100 कन्याएं गलत मार्ग पर ना पहुंचे, इनका अलग अलग भावना हो, किसी ने उनको स्वीकार नहीं किया। कथा तो ये भी आती है, भगवान ने सब क्षत्रियों को बुलाया, उनके नाते रिश्ते सगे संबंधियों को बुला के भगवान ने कहा इनको कोई स्वीकार करता है, पुत्री के रूप में करे, भांजी के रूप में करे, बहन के रूप में करे, बेटी के रूप में करे, पत्नी के रूप में करे। सारे भूमंडल के क्षत्रिय एकत्रित थे, लेकिन सबने नीची गर्दन कर ली और किसी ने नहीं कहा हाथ उठा के कि हम इनको स्वीकार करते हैं। और मैं कहता हूं मेरे सज्जनों, हमारे शास्त्रों में नारी का बहुत सम्मान है, लेकिन समाज ऐसी है कि नारी निर्दोष है, नारी निष्कलंक है, निष्पाप है, और कोई पापी दुरात्मा नारी पर कुदृष्टि डाल के गलत करता है तो समाज किसको दोषी ठहराती है? बोलो, नारी को, स्त्री। एक स्त्री निर्दोष है, निष्पाप निष्कलंक है, लेकिन कोई पापाचारी दुराचारी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो समाज स्त्री को दोषी ठहराता है, उसको हीन भावना से देखता है। मेरे सज्जनों, जी नहीं होना चाहिए। जिसने कुदृष्टि डाली है, जिसने गलत मार्ग अपनाया है, उसको बीच चौराहे पर मिलके दंड मिलना चाहिए। लेकिन हम और आप पाप कर बैठते हैं, जो निर्दोष है उसी को दोषी ठहरा देते हैं और जो दोषी है उसको निर्दोष सिद्ध कर देते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए तो बाबा तुलसी ने लिखा है, कत विधि नार सृजी जग माई, पराधीन सपने सुख नाही। विधाता ने नारी को किस तरह सृजित किया है, बनाया है, पराधीन रहती है। लेकिन नारी का सम्मान समाज में हो ना हो, लेकिन नारी का सम्मान मेरे प्रभु के यहाँ है, राम के यहाँ है, कृष्ण के यहाँ। और कन्हैया ने कहा, देवियों जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। और मेरा आपसे निवेदन है, बहुत गहरी बात बोलते हैं, समाज जिसको ठुकरा दे, समाज जिसकी निंदा करे, समाज जिसकी बुराई करे, समाज जिसको दोषी ठहराए, उदास मत होना। आपका परिवार त्याग दे, घर वाले त्याग दे, समाज त्याग दे, गांव जिला प्रांत त्याग दे, उदास मत होना। ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की है, संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका गोविंद होता है, भगवान होता है, ईश्वर होता है। इसलिए कभी उदास मत होना। संसार आपका कब हो जाए और कब पराया हो जाए किसी ने नहीं जाना, लेकिन गोविंद आपका पराया कभी नहीं, आपका है और आपका रहेगा। केवल शर्त है उस पर विश्वास, उस पर निष्ठा, उसके प्रति लगाव। संकट की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा। और हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, जब संकट आता है घर में, परिवार में, तो अपने पराये हो जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, परिवार अलग हो जाता है, नाते रिश्तेदार सगे संबंधी गांव वाले अलग हो जाते हैं। संकट में तो केवल एक ही साथ देता है जिसका नाम है राम और कृष्ण। इसलिए एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है, इस भजन में भी बड़ा सुंदर भाव है, सुनिए आप, आह बड़ा आनंद आएगा। संकट में, विपत्ति में, परेशानी में कोई नहीं आता,
लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नहीं आता, आता है मेरा गोविंद आता है। जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता क्या मिलेगा? बूंदी और बेसनिया, आलू पूरी। और कहीं कल तुम सोच लो कि हमें कथा मिल जाए, नहीं मिलेगी। आप सोच लो कि कल हमें इस पांडाल में भजन सुनने को मिल जाए, नहीं मिलेगा। जो बीत गया सो बीत गया। और अभी भी समझ जाओ 1 घंटे और है, इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अंत मता सुगता, इसलिए अभी भी तालियां बजा लो और पूरे शब्द जीवन में उतार लो और अपनी जगह समाधि में बैठे रहे। कहा है तो तालियों की सेवा करते हुए बोलो, जब कोई नहीं आता, कब संकट में, परेशानी में, दुख में, जब कोई नहीं आता हो मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, 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 वो मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, वो बड़े काम आते हैं। गाइए, पीछे वाले गाइए, ताली बजाइए, जय हो। ये कितने बड़े हो गए, 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 स्वीकार करे, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। ये बिन बोले सब कुछ, 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 ये बिन बोले ये बिन बोले सब कुछ आज बोल जाते हैं। जीवो मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं,
डरता नहीं उनसे, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं जग से, सुनसान आते हैं। ऐसे नहीं, ताली बजाओ बजाओ बजाओ, ढोलक मत बजाओ, पैड मत बजाओ, क्या बजाओ? ताली बजाओ। मेरे दुख के दिनों में वो